ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेटा, वी विल फाइंड a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। 3 केसेस मैंने आपको बताए थे। अब मैं इनका एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। राइट, तो देखिए ये मेरे को उसने जो है 2 इक्वेशंस दी हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस। और उसने मेरे को क्वेश्चन बोला कि चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये मेरे को पता करना है कि कौन सा केस इसमें एप्लीकेबल होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 को मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन को करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो कंपेयर फर्स्ट ऐसे लिख देंगे, कंपेयर फर्स्ट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ से देखिए जो कोफिशिएंट हैं उनको हम इक्वेट करेंगे। तो a1 कितना आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा यहाँ से 1 और c1 कितना आ जाएगा -5। आफ्टर दैट कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 कितना आया बेटा, अब इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो a2 कितना आया 3, b2 कितना आ गया 2 एंड c2 वी विल फाइंड -8। राइट, तो इस तरीके से मैंने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी विल फाइंड a1 अपॉन a2। a1 कितना है 2 अपॉन a2 कितना है 3 एंड वी विल फाइंड b1 अपॉन b2। b1 कितना है यहाँ पे 1 और b2 कितना है 2। तो अब आप यहाँ देखिए ध्यान से कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 2/3, b1 अपॉन b2 कितना है 1/2। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हमको c1 अपॉन c2 फाइंड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। सो या हैंस या देयरफॉर जो भी आपको लिखना है, सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यहां से क्या समझ में आया आपके कि जो ये 2 इक्वेशंस गिवन हैं यहाँ पे, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मीन्स क्या हुआ कि दोनों लाइंस या दोनों इक्वेशंस जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनका, वे दोनों एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाएंगी 100%। तो उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। राइट, अब देखिए सेकंड वाला केस देखते हैं। मेरे को x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन उसने ये दी। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब मेरे को इसमें बताना है कि कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर, प्रोसीजर वही होगा, कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद किसके साथ करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a1 कितना आ गया यहाँ से 1, b1 कितना आ गया यहाँ से -3 एंड c1 कितना आ गया बेटा -3। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप इक्वेशन नंबर 2 की कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो a2 कितना आया 3, वी विल राइट a2 इज इक्वल टू 3। b2 कितना आ गया यहाँ से -9 एंड c2 कितना आ गया यहाँ से -2। नाउ वी विल फाइंड a1 अपॉन a2। तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 3। आफ्टर दैट वी विल फाइंड b1 अपॉन b2। तो कितना आया, b1 कितना है -3, b2 की वैल्यू कितनी है -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि a1 अपॉन a2 भी 1/3 आ रहा है,
b1/b2 b1/3 आ रहा, तो इस केस में फिर हमको c1/c2 भी फाइंड करना पड़ेगा। नाउ c1/c2, what will c1/c2, c1 is -3 and c2 is -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो c1/c2 कितना आ गया 3/2। तो ये तो इसके इक्वल नहीं आया। a1/a2 और b1/b2 तो दोनों इक्वल थे, लेकिन c1/c2 तो अलग आ गया इससे। तो नाउ हियर a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. So pair of linear equation has no solution। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा एंड इट इज इनकंसिस्टेंट, राइट। तो ये सेकंड वाला केस हुआ बेटा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो थर्ड वाला एग्जांपल है। लेट द गिवन इक्वेशंस आर x + y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0। दीज आर टू इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकंड। अब मेरे को इसमें चेक करना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं वेदर दीज हैव नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और ए यूनिक सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद a1x + b1y + c2 इज इक्वल टू +c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना आया बेटा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे 1, b1 कितना आ गया यहाँ से 1 एंड c1 कितना आ गया -3। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 विद a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 कितना है, अब सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे और उससे कंपेयर करके लिखेंगे। a2 इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 2, b2 ये कितना आया 2 एंड c2 कितना आ गया -6। आफ्टर दैट वी विल फाइंड a1/a2। तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2। आफ्टर दैट वी विल फाइंड b1/b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। अब आप यहाँ पे देखिए कि a1/a2 और b1/b2 ये तो दोनों सेम आ गए। इस केस में मेरे को फिर c1/c2 भी फाइंड करना है। तो नाउ c1/c2, c1 -3 c2 -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये तो c1/c2 भी उन दोनों के इक्वल ही आ गया। तो इस केस में क्या होता है, तो हियर a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. So pair of linear equations has infinitely many solutions। इस वाले केस में दोनों लाइंस जो हैं बहुत सारे सॉल्यूशन रखेंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन रखेंगी, और दोनों लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे की कोइंसिड होगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। एंड इट इज कंसिस्टेंट। तो ये बेटा मैंने आपको 3 केस बताए, यहाँ पे तीनों के अलग अलग एग्जांपल लेके बताए। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से होगा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि चेक वेदर the given pair of linear equation has a unique solution, infinitely many solutions और no solutions। तो आपको जो दो इक्वेशन आपको गिवन होंगी, प्रोसीजर वही होगा। आप फर्स्ट इक्वेशन की कंपेयर करेंगे, देन यू विल फाइंड a1, b1 and c1। आफ्टर दैट यू विल कंपेयर सेकेंड इक्वेशन विद a2x + b2y + c2 is equal to 0 and then you will find a2, b2 and c2। After that you will find a1/a2 and b1/b2। If a1/a2 is not equal to b1/b2, then given pair of linear equation has a unique solution। If a1/a2 is equal to b1/b2, then you will find c1/c2। If c1/c2 is equal to a1/a2 and b1/b2, then the given pair of linear equation has infinitely many solutions and c1/c2 is not equal to a1/a2 and b1/b2, then
द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये बेटा 3 केस बनते हैं, आप इन तीनों को केसेस को बहुत ध्यान से, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको, इन्हें बार बार इनको रिवाइज कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में जो सॉल्यूशंस होता है उसके अलग अलग जो मेथड्स होते हैं उनको मैं अलग अलग अभी आपको समझाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।